इतिहास के पन्ने जब भी वर्तमान में पलटे जाते हैं तो अक्सर सियासत में भूचाल आ जाता है। और अगर उनका पलटना सिलेक्टिव हो, जानबूझकर किया गया हो, किसी को चुभाने के लिए हो, तो क्या हंगामा होता है वो हम देख ही रहे हैं। खास तौर पर रामजी लाल सुमन के बयान के बाद में करणी सेना बहुत ही नाराज है और पूरे समाज ने एक तरीके से मोर्चा खोल दिया। ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर मत एक नहीं अनेक होते हैं। इतिहास के साथ कई बार छेड़छाड़ भी होती है। कई लोग अपने अपने हिसाब से इतिहास को लिखते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है जब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने महाराणा सांगा के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक की राजनीति गर्मा गई है। इस पर रामजी लाल सुमन ने आज फिर कह दिया है कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, माफी नहीं मांगूंगा। सुरक्षा के लिए सभापति को अर्जी दे दी। आइए इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। ये बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यही वो विवादित बयान था जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की सियासत में आग लग गई। समाजवादी पार्टी के सांसद के इसी बयान की वजह से करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर हमला बोल दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन अपने राणा सांगा वाले बयान पर कायम हैं। कि कामकाज की जो समीक्षा थी उस पर भाषण देते हुए ये कहा था कि बाबर को राणा सांगा लेके आया था। वो उस सभापति ने एक्सपेंड कर दिया। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था और मैंने जो कहा था वे कड़ी सच्चाई है। राणा सांगा से शुरू हुई सियासत सांसद के घर पर हमले तक आ पहुंची है। अखिलेश यादव ने तो इसमें जाति वाला दाव चल दिया है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। यूपी के साथ साथ देश की राजनीति में राणा सांगा वर्सेस बाबर का नैरेटिव स्थापित हो रहा है। बीजेपी खेमे के तेवर इस मुद्दे पर आक्रामक हैं। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। राणा सांगा मुद्दे पर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। सनातन के साथ साथ हिंदुत्व को बुलंद कर रही है। वहीं अखिलेश खेमा इस विवाद को जाति वाला एंगल देने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, चर्चा को शुरू करूं उससे पहले मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप राणा सांगा के विषय में पढ़ें। इतिहास की कई पुस्तकें आपको मिलेंगी, कई ऑथेंटिक किताबें होती हैं, उनको पढ़ना चाहिए। और वैसे भी इतिहास की आपको जानकारी होनी चाहिए। आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर या भारत के प्राचीन इतिहास को लेकर अलग अलग तरह के वर्जन्स आए और इसमें भावनात्मक पहलू भी आता है। तो भावना को भावना की जगह रहने देना चाहिए। इतिहास को थोड़ा समझना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन जब सियासतदान इसका इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर तौर पर उनका मकसद कुछ ना कुछ छुपा हुआ मकसद होता है और वो निकलकर इस तरीके से सामने आता है, जैसे रामजी लाल सुमन के बयान के बाद आ रहा है। आइए बात करते हैं। रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, दोनों मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। रत्नाकर जी, अब जो एक नैरेटिव समाजवादी पार्टी की तरफ से रखा गया है उसमें ये बात कही गई है कि दलित नहीं होते और आप ही की बिरादरी, रामगोपाल यादव जी का बयान, आप ही की, उन्होंने बड़ा स्ट्रेस देकर बोला, आप ही की बिरादरी के होते तो क्या ऐसा हमला होता। यानी कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी अब इसको दलित वर्सेस ठाकुर या सवर्ण की तरफ ले जा रही है। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है, आज जो ऐतिहासिक महापुरुष हमारे हैं जिन्होंने इस धरती के लिए अपना बलिदान दिया था, अपनी माटी के लिए लड़ाई लड़ा था, ऐसे महापुरुषों को अपमानित करके जो है औरंगजेब और मुगलिया सल्तनत का महानता को बताते रहते हैं। आपने देखा कि अबू आजमी जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, उन्होंने किस तरह औरंगजेब को महान बता करके यहाँ पे छत्रपति
शिवाजी राजे की धरती पर छत्रपति शिवाजी राजे को अपमानित करने का काम किया। एक इनके सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, जिन्होंने सलार गाजी जो भांजा था महमूद गजनवी का, उसको संत बताया, जिसने सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त किया, उसको संत बताने का काम किया। और महमूद गजनवी कौन था, ये पूरा देश और पूरा दुनिया जानती। इनके ही सांसद, अभी आपने देखा कि रामजी लाल सुमन ने किस तरह से मेवाड़ के एक महान सपूत को, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया, जिन्होंने मुगलिया सल्तनत से लोहा लिया, ऐसे ऐसे लोगों को जो है ये गद्दार कहते हैं। इनका मति जो है वो भ्रष्ट हो चुका है और ये लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम आज कर रहे हैं। महापुरुषों को अपमानित करेंगे, लोगों की भावनाओं को भड़काएंगे। जब इस तरह का करनी सेना जैसे कार्यकर्ता जब इनके घर पे जाके तोड़फोड़ करेंगे तो उसमें भी राजनीतिक एंगल देने का काम करेंगे और कहेंगे कि जाति विशेष के लोगों के ऊपर हमला किया जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि दलित हैं इसलिए हमला किया गया, लेकिन मायावती जी ने स्पष्ट नहीं कहा। तो रत्नाकर जी, क्या आप इस तोड़फोड़ का और इस हिंसा का समर्थन करेंगे? देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती और साथ में यह भी कहती है कि जो इस तरह के पॉलिटिशियंस हैं जो लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं, ऐसे लोगों को भावनाओं को नहीं भड़काना चाहिए और समाज में सौहार्द का माहौल बनाए रखना चाहिए। आज इस तरह का जो कृत्य हुआ है, उसके बाद भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दलित के ऊपर हमला हुआ है, जबकि मायावती जी खुद कह रही है कि इसमें कोई दलित के ऊपर हमला नहीं है। ये तो समाजवादी के सांसद ने जो है राणा सांगा को गद्दार बताया, इसलिए उनके ऊपर हमला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जातिवाद खेलने का, जाति का कार्ड खेलने का काम जो है ये समाजवादी पार्टी कर रही है। लोगों को भड़काने का, उकसाने का, बरगलाने का काम तो यही लोग कर रहे हैं। ऐतिहासिक महापुरुष है जिन्होंने बलिदान दिया है अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी है, सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी हैं, उनको आप गद्दार बताते हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, यहाँ पे बैठी हैं हमारी जो नेत्री हैं समाजवादी पार्टी की, जरा वो रेफरेंस बता दें मुझे, कौन से इतिहासकार ने गद्दार लिखा है राणा सांगा को? ये कहीं से भी उठा के लाते और कहते हैं कि ये इतिहास में लिखा है। कहां भी लिखा है? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कि राणा सांगा को गद्दार कहा गया है। लेकिन ये चूंकि अपमानित करना है, लोगों को की भावनाओं से खेलना है, उनको भड़काना है, ऐसे वक्तव्य और ऐसे स्टेटमेंट वो भी सदन में, लोकतंत्र के मंदिर में दे दिया जाता है, यह घोर निंदनीय है। और ऐसे वक्तव्यों से ऐसे सांसद जिनको जनता ने चुना है बिल्कुल बचना चाहिए। मेरा मानना है कि इस तरह के वक्तव्यों पे माफी मांगकर जन भावनाओं का आदर करना चाहिए और तुरंत इसको जो है इस पटकथा को समाप्त करना चाहिए। जी पूजा जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप स्क्रीन को थोड़ा ठीक करें। आप अभी शायद स्क्रीन से आप आउट हो गई हैं, पर आप चर्चा को सुन पा रही होंगी। मैं इस बात का पूरा अंदाज़ा लगा सकता हूं। तो मैं आपके पास आता हूं क्योंकि अभी आपको देख नहीं पा रहे हैं हम। लेकिन रत्नाकर जी, एक बात तो है, आज जो एंगल समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया उसमें पार्टी उनके साथ में खड़ी है। रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर कह दिया है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं अब भी अपने बयान पर कायम हूं। हाँ, आपकी बात सही है कि इब्राहिम लोदी, बाबर, यहाँ तक की बात ठीक थी, लेकिन फिर जो गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया गया है और जिस तैश के साथ में किया गया है वो आपत्तिजनक हो सकता है। लेकिन ये पूरी कहानी जो है, ये आपको नहीं लगता कि एक तरह से एक नैरेटिव वर्सेस नैरेटिव जा रहा है? औरंगजेब को लेकर भी आप लोगों ने इसी तरह से नाराजगी जताई थी, अभी करणी सेना ये नाराजगी जता रही है। भारतीय जनता पार्टी का इस मुद्दे पर क्या स्टैंड है? क्या वो करणी सेना के साथ में है या आप खुद भी मोर्चा खोलने की तैयारी में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि इस तरह के वक्तव्य जो दिए हैं रामजी सुमन ने और हमारे महापुरुषों को अपमानित किया है, इनको जनता के सामने माफी मांगना चाहिए और इस पूरे संदर्भ को खत्म करना चाहिए। अगर ये इस तरह से अपने वक्तव्य पे रहेंगे कि नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो जनता को समझाएं, बताएं कहाँ किस संदर्भ में किस इतिहासकार ने लिखा है कि राणा सांगा गद्दार थे। जनता समझेगी। लेकिन आप सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति के लिए, एक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस तरह के संदर्भ को लेके आते हैं और राज्यसभा में, सदन में बोलते हैं, तो निश्चित रूप से यह निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कृत्य का निंदा करती है और आग्रह करती है ऐसे पॉलिटिशियन से कि वो इस तरह का वक्तव्य न दे, जिससे कि समाज में सौहार्द बिगड़े,
समाज में जो है दंगा जी। फसाद का ठीक है माहौल बने, रत्नाकर इस जी, तरह मुझे का लगता है वक्तव्य पूजा नहीं। जी अब सुन पा रही होंगी। अब मैं बड़ी देर से उनको चर्चा में लेना चाह रहा था, लेकिन पूजा जी अगर आप मुझे सुन पा रही हों तो ये बात तो सही है कि ठीक है इतिहास की बात की जाती है और इतिहास हमारा प्रिय विषय भी है तो पढ़ते भी हैं उसको, लेकिन जिस तरीके से गद्दार कहा गया, जो तैश था, वो तो कहीं ना कहीं आहत करने वाला था। फिर भी समाजवादी पार्टी बैक क्यों कर रही है इस पूरे मुद्दे को? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और मुझे लगता है कि अगर इस चीज से आपत्ति है तो आपत्ति होनी चाहिए एनसीईआरटी की किताबों से, क्योंकि एनसीईआरटी के किताबों में साफ साफ पढ़ाया गया। मैं इतिहास की छात्रा नहीं हूँ, मैं केमिस्ट्री की छात्रा हूँ, तो इतिहास मैंने उतना ही पढ़ा है जितना क्लास 10 तक पढ़ाया गया हुआ है। उसके अलावा जो अभी जिस तरीके से उखड़ करके आती है चीजें तो पढ़ने की प्रयास की जाती है, तो उतना उसमें अगर आप उठा करके देखेंगे तो हमने यही पढ़ा हुआ है कि राणा सांगा जी ने जो है बाबर को बुलाया हुआ था। और ये कहा भी जाता है कि आप इतिहास से ये सीखिए कि अगर कहीं किसी जो है आक्रांता को या फिर किसी दुश्मन को या फिर किसी ऐसे को आप बुला रहे हैं जो हार्म करेगा, तो अल्टीमेटली वो आपको भी हार्म करेगा। ये जो सीख दी जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो है उनकी नजर से देखेंगे तो उनको लगता है कि अगर बाबर जो है आया यहाँ पे भारत देश को नुकसान पहुंचाया तो फिर तो ये गद्दार, और भारत के साथ में गद्दारी की। ये उनका नजरिया है। हिस्ट्री जो है ये बिल्कुल आप भी जानते हैं कि समय दर समय जब जब लिखी जाती है, जो लिखते हैं, अभी जो इससे पहले कहा जा रहा था, मैं कई सारे डिबेट में बैठी हूँ, बोले कि नहीं राणा सांगा जी ने तो बुलाया ही नहीं था, लोधी को भाई क्यों नहीं हरा सकते हैं। इसका जवाब जो है वर्तमान के लोग नहीं दे सकते हैं। इतिहासकार है, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, हर रिसर्च करने वाला व्यक्ति जो इतिहासकार होते हैं, वो हिस्टोरियन जो है अपने अपने डायरेक्शन में रिसर्च करते हैं। आप बहुत सम्मानित मेरे पैनलिस्ट हैं। पर्सपेक्टिव पढ़ा हुआ है, वो अलग बात है। सम्मानित पैनलिस्ट हैं आप लोग मेरे पूजा जी। हालांकि ये मेरा विषय है और मैंने इसको ठीक ठाक पढ़ा भी है, मैं लिखता भी हूँ इस पर, मेरी पुस्तक भी इसी विषय पर है। किस इतिहासकार ने, चाहे एनसीईआरटी की किताब हो चाहे कोई भी किताब उठा लें, गद्दार शब्द का इस्तेमाल किसने किया है? नहीं, मैंने कब कहा कि उन्होंने गद्दार शब्द का जो है इस्तेमाल इतिहास की किताबों में हुआ है? मैंने कहा ये जो सांसद जी उनको लगता है कि अगर आप भारत देश में किसी को बुलाइए, उनका परसेप्शन है कि अगर जो है मैं आपको बुलाती हूँ भारत देश में और आप जो है उसके बाद में नुकसान करने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए मुझे ऐसे बताइए, क्या समाजवादी पार्टी को लगता है, आपके जो माननीय सांसद जी को लगता है, क्या वही अखिलेश जी को और पूजा मिश्रा जी को लगता है कि वो जो कह रहे हैं ठीक है, उनके शब्दों का चयन ठीक है? देखिए, समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये जो पौराणिक कह सकते जो इतिहासों में जो लिखे हुए लोग हैं, ये इतिहास के कैरेक्टर्स हैं, ये चरित्र हैं, और जो इनको पढ़ा जाता है और पढ़ने वाले लोग जिसको जैसा समझ में आता है उसे परसीव करता है। और ये ऐसा नहीं कोई असंवैधानिक गतिविधि कर दी, कोई असंवैधानिक जो है क्रिया कर दी गई हुई है। अगर आप उठा करके देखेंगे, मैं इससे पहले सुन रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है ऐसे बयान देना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। शर्म तब क्यों नहीं आती है जब जो है मंचों पे खड़े होकर के 500-600 की भीड़ को आप कह रहे हो तो कि हम कोर्ट कचहरी को नहीं मानते हैं। ये आपको नहीं लगता देश विरोधी हो रही होती? जहां पे अगर आप ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये बयान भड़काऊ है, तो जब आप खड़े होकर के भड़का रहे होते हो देश के अगेंस्ट नहीं। ठीक है, चलिए मैंने आपकी ये बात मान ली, मैंने आपकी ये बात मान ली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो गलत है तो मतलब आप कह रही हैं उतना ही गलत हम कर रहे हैं तो नजरअंदाज कर दो। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जितना हमने तो उतना गलत किया भी नहीं है। आप बताइए, असंवैधानिक गतिविधि नहीं की, आप सबको जो है आजादी। नहीं, ये तो खैर कोर्ट को तय करना है क्योंकि इस पे कानूनी मामला दर्ज करवाया गया है। ये तो माननीय कोर्ट तय करेगा कि ये असंवैधानिक है, कितना आपत्तिजनक है, नहीं है। लेकिन गद्दार शब्द का प्रयोग आमतौर पर, वो भी राणा सांगा जो पूजनीय है, ये ठीक वैसे। अभी आप शिवाजी का इतिहास उठाएं तो उनके बारे में भी कई लोग कई आपत्तिजनक टिप्पणियां कर देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में क्या स्वीकार्य होगी ये बात? क्या इसी तरह से करणी सेना या राणा सांगा को भगवान मानने वालों के लिए, और ऐसे कई लोग हैं, मैं अभी उनके नाम भी नहीं ले सकता हूं क्योंकि वो वही समस्या है और मैं अपनी सीमाओं में बंधा रहता हूं, लेकिन रामजी लाल सुमन जब ये कहते हैं, और इतने पढ़े लिखे हैं, मैं जानता हूं कि वो बहुत ही अध्येता हैं, बहुत अच्छा उनका अध्यापन का और अध्ययन का दोनों का अनुभव रहा है। रत्नाकर जी, आपने पूजा मिश्रा जी को सुना, इतिहास के पन्नों की वो बात कर रहे हैं। एक बात मैंने पहले ही कह दिया, मैं जितनी भी डिबेट कर लूँ, कहीं भी चला जाऊँ, मुझे पार्टियों का स्टैंड पता होता है, आपका भी, पूजा जी का भी। लेकिन मुझे ये बताएं कि एक नैरेटिव पर अब आते हैं क्योंकि बात उसी पर हो पाएगी, इतिहास के पन्नों को हम यहाँ नहीं खंगाल पाएंगे। मुझे ये बताएं कि ये जो दलित वर्सेस सवर्ण या दलित वर्सेस ठाकुर पर अब समाजवादी पार्टी आई, मैंने पहले भी पूछा था, ये नैरेटिव आपके लिए एक परेशानी का सबब हो सकता है।
पॉलिटिकली देखा जाए तो ये विपक्ष का एक प्रयास भी रहा है और उसकी वजह आप ही हैं, क्योंकि आप बहुसंख्यक पोलराइज करते हैं और वहाँ पर वो जातियों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी की एक पिच तैयार हो रही है। नहीं, देखिए प्रवीण जी, ये तो जाति विशेष पार्टी है ही, और जाति विशेष पार्टी है तो निश्चित रूप से पर सर, धर्म विशेष पार्टी का तो टैग आप पर भी है। नहीं, जाति विशेष का पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। धर्म भारतीय विशेष, जनता पार्टी धर्म विशेष का सभी को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है, और सिर्फ एक ही राज्य में सीमित नहीं है जिसमें विशेष जाति रहती है। हमारी पार्टी जो है 22 से ज्यादा राज्यों में हमारी सरकारें हैं, और उसमें विभिन्न जातियां रहती हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, और सब हमको चुनते हैं। कुंदरकी में 65% जो है मुसलमान थे, आपको प्रवीण जी बता दूं, और जब उपचुनाव हुआ तो भी वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, और लोकसभा में 8% जो है मुसलमानों ने हमको वोट दिया, क्योंकि मुसलमान भी ये समझने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो इस देश का विकास कर सकती है और सबका साथ और सबका विकास के मूल मंत्र पे चल सकती है। और हम भी ये मानते हैं कि एक राष्ट्र और श्रेष्ठ एक देश और श्रेष्ठ भारत की जो परिभाषा है, वो परिकल्पना को साकार तभी हो सकता है जबकि सभी जातियों का सामूहिक प्रयास रहेगा इस देश को आगे ले जाने में। ये हम भली बात ही समझते हैं, लेकिन इस देश में कुछ पार्टियां हैं जो हमारे खिलाफ भय दिखा करके और हमारे खिलाफ जो है दुष्प्रचार करके और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करती हैं। अब बताइए, कहीं पे भी कोई एंगल इसमें जाति का नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ महापुरुष को अपमान करने का एंगल है। लेकिन समाजवादी पार्टी को करनी है राजनीति, समाजवादी पार्टी को वोट की राजनीति करनी है, और जाति विशेष को नहीं, ठीक है, वो तो राजनीतिक दल है, राजनीति करेंगे, राजनीतिक दल है, राजनीति करेंगे। अब क्योंकि संक्षेप में थोड़ा सा समय सीमित है और मेरे साथ ठाकुर दुष्यंत सिंह भी जुड़े हैं, मैं हालांकि वो चर्चा में थोड़ा देरी से जुड़े तो हम उनसे जितनी बात कर पाएंगे, लेकिन पूजा जी एक शॉर्ट कमेंट आपका चाहूंगा। ऐसा लग रहा है धीरे धीरे जैसे बाबर हों या औरंगजेब हों, ये आपके लिए प्रो या आपके नायकों की तरह उभर कर आ रहे हैं, और राणा सांगा जैसे चेहरे जिनको बचपन से हम भी वही किताबें पढ़कर आए हैं जो आप जिन किताबों की बात कर रहे हैं, हम जिन्हें नायक मानते ही नहीं, हम जानते हैं कि वो उन्होंने एक पूरी युवा पीढ़ी को साहस का परिचय कराया है भारत की, और आज भी कराते हैं। ऐसे नायकों को आप लोग जो हैं एक तरह से अपने लिए खलनायक बनाते जा रहे हैं, और जिनको खलनायक के तौर पर देखा जाता है वो आपके नायक होते चले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है प्रवीण जी। अगर आप उठा करके देखेंगे तो हमें लगता है कि जितना चर्चा जो है भाजपा कर रही होती है औरंगजेब पे या फिर बाबर पे, उतना चर्चा तो समाजवादी पार्टी नहीं करती है। अब बताइए, बाबर का डीएनए हो गया, औरंगजेब हो गया, ये कहाँ से निकल करके आए? ऐसा तो है नहीं कि जो समाजवादी पार्टी ये सारी बातें कर रही थी, ये भाजपा करती है। परेशानी ये है ना कि जो है, बाकी बात सही है कि भाई इनकी पार्टी बड़ी है तो तांडव भी बड़ा कर पाते हैं ना। हमारी पार्टी जो है, रत्नाकर जी फास्ट क्विक कमेंट कीजिएगा, मैं ठाकुर साहब को भी लेना चाह रहा था इसमें। ये हमारे ऊपर आरोप लगा रही है, शायद बहन को पता नहीं है कि औरंगजेब का मुद्दा जो है इनके ही समाजवादी पार्टी के नेता अबू आदमी ने महाराष्ट्र में, ठीक है, ये तो थोड़ा लंबा बहस का मुद्दा होगा। ठाकुर दुष्यंत सिंह, आप मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि एक तो करणी सेना ने जिस तरह से रिएक्ट किया उसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। इस मुद्दे में आप लोग क्या, एक कानूनी है, देखिए आप एक मामला परिवाद दायर करवा दिया गया है, अब माननीय कोर्ट इसको देखेंगे। दूसरा, नाराजगी बहुत जाहिर तौर पर अगर भावनाएं आहत होती तो वो सामने आती है, लेकिन उसका मुजाहिरा करना या ये हिंसा होना ये ठीक नहीं माना जा रहा। खैर, आपकी टिप्पणी इस पूरे मामले पर अभी तक? हमसे पूछ रहे हैं आप? जी ठाकुर साहब, आप ही से। जी, हम अपने सभी देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये आज हमारे राजपूतों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, चाहे मां पद्मावती हो, चाहे हमारे राणा सांगा जी हो, चाहे हमारे महाराणा प्रताप जी हो, पृथ्वीराज चौहान जी हो, वो राजनीतिक कोई भी व्यक्ति हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी हो या समाजवादी पार्टी के आपके रामजी लाल सुमन हो, या कांग्रेस का जो भी व्यक्ति आता है, वो सिर्फ राजपूतों को ही टारगेट करता है। जबकि हमारे राजपूतों का सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा बलिदान हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा राजपूतों का रहा है, ये पूरा इतिहास सबको पता है। लेकिन आज सबसे बड़ी जो हमारे दुख की बात यह है कि जो समाज, जिस समाज ने अपने 12-12 साल के बच्चों ने अपना बलिदान दिया, हमारे जो छत्राणियां जैसी हमारी देवी, उन्होंने
अपना बलिदान दिया, हमारे राजपूतों ने अपना बलिदान दिया, अपने अधिकार तक दे दिए, अपनी रियासत दे दी और इस देश के लिए क्या नहीं किया, और उसके बाद हमारे देश में हम लोगों को क्या मिलता है, ये हमारे सबसे बड़ी दुख की बात है। और रहा सवाल ये कि जो हमारे समाज के प्रति अभी तक हमारी कोई भी, जैसे ओकेंद्र राणा भाई हैं, हमारा कल जब देखा कि पूनम खान हो रहे हैं, हमारे ओकेंद्र राणा, बीरू भाई टांग में फ्रैक्चर आ गया, अरे भाई ये वहां पे अपनी बात रखने के लिए गए थे ना, लेकिन सपा के गुंडे पहले से वहां तैयार बैठे हुए थे। उन्होंने वहां भाइयों को पत्थरबाजी, अपने हथियारों से, अपने डंडों से या जिस क्या क्या तैयारी करके बैठे हुए थे वो पहले से, जब ही तो हमारे सारे भाई जख्मी हुए। वहां पुलिस प्रशासन के लोग वहां पे क्या कर रहे थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे समाज के लोगों को कहीं ना कहीं हर तरीके से टारगेट किया जा रहा है। जी जी मेरा जी ठाकुर साहब, मैं एक्चुअली चाहता था कि आपसे विस्तार से बात होती, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है और चर्चा में थोड़ा सा आप अंतिम दौर में ही जुड़ पाए। मैं आपसे थोड़ा सा और अपना निवेदन करना चाहूंगा कि ओकेंद्र राणा जी ने जैसे अपनी सभी पार्टियों की बात करते हैं, अब हमारी भी क्षत्रियों की पार्टी और हमारे पूरे समाज की पार्टी राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी, हमने भी एक अपनी पार्टी, अपना झंडा बना लिया है। अब हम शेर सिंह राणा जी का समर्थन करेंगे, राजा भैया का समर्थन करेंगे जिन्होंने जनसत्ता दल बना रखा है। ठीक है, हम अब किसी पार्टी के झंडे के मैं नीचे नहीं समझ गया कि आप हमने अपना देखा एक कि हमारे अलग समाज की पॉलिटिकल कोई भी ग्राउंड बात नहीं बनाएंगे करता है। और हिंदी आप अपने समाज अपनी के- राजनीति जो है उसको एक अलग तरीके से चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब आपका। पूजा जी आपका धन्यवाद। रत्नाकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।